प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि वहाँ पर आपसे कई चीज़ें हैं जो मांगी जाती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ले जानी हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको नहीं ले जाना है। दूसरी हम बात करेंगे कि अपना टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, यानी आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है ताकि एक निश्चित टाइम में आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। तीसरी हम बात करेंगे पास होने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए। और चौथी महत्वपूर्ण बात है कि आप जो है पेपर देख लीजिए किस टाइप का पेपर आपका आता है। तो पूरा पेपर आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और क्या निर्देश ऊपर लिखे होते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। तो वीडियो को एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको परीक्षा में क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। तो यहाँ पर जो हमने 7 पॉइंट लिखे हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और अपने सामान जो है व्यवस्थित कर लीजिए। 2 काले या नीले बॉल पॉइंट पेन जो है आपको ले जाना है, या आप काले ले जाएं या फिर आप नीले, जो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो काले या नीले 2 पेन आपको ले जाने हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है प्रवेश पत्र की 2 कॉपी करवानी है। हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रवेश पत्र की 2 कॉपी आपको करवानी है। तो 2 कॉपी करवा लेंगे, एक अपने घर पर रख देंगे और एक अपने पास ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 2 प्रवेश पत्र की फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर करवाइएगा। तीसरा पॉइंट आधार कार्ड या आईडी कार्ड। अगर आपके स्कूल का आईडी कार्ड है तो आप उसको ले जाइए और साथ में आधार कार्ड अपना ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि फ़ोटो पहचान पत्र मांगता है तो आधार कार्ड आपका ज़रूरी हो जाता है। और चौथी बात है 2 फ़ोटो। कहीं कहीं स्कूल पर जो है फ़ोटो भी मांग लेते हैं, तो आप जो है 2 फ़ोटो अपने पास ज़रूर रख लीजिए। और पांचवी बात बच्चों है पानी बोतल। चूँकि 1.5 घंटे का टाइम होता है तो बीच में आपको प्यास भी लग सकती है, तो पानी बोतल ले जाएंगे या सादी बोतल ले जाएंगे। आपको कलर या उस पर कुछ लिखा हुआ, पेपर छपा हुआ कोई भी ऐसी बोतल नहीं ले जानी है जिसमें कुछ छपा हुआ हो या लिखा हुआ हो। तो एकदम सादी बोतल आपको लेकर जाना है। और छठी बात है घड़ी। एक जो है साधारण घड़ी आपको लेकर जानी है। साधारण घड़ी का मतलब ये है कि जिसमें सुई हो, सुई वाली घड़ी है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं लेकर जाना है। और सातवीं बात है ड्रेस। तो ड्रेस के लिए अगर आपके पास, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप जो है ड्रेस पहन के जाते हैं नहीं पहन जाते हैं। ड्रेस के लिए कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे आपको जो अच्छा लगे वो आप पहन के जा सकते हैं, साधारण कपड़ों में आप जाइएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप तैयार कर लीजिए अभी से। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो पास होने के लिए बच्चों, यदि आप जनरल और ओबीसी हैं तो आपको 40% अंक जो है चाहिए होते हैं। 40% अंक के हिसाब से दोनों पेपर मिला के आपको 72 अंक लाने होते हैं। अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो 72 अंक आपको दोनों में लाना होगा। इसके अलावा यदि आप एससी और एसटी हैं तो आपको 58 अंक लाने होते हैं। कितने अंक? 58 अंक आपको लाने होते हैं, तो आप पास माने जाते हैं। लेकिन बच्चों, हर राज्य में और हर ज़िले में जो है अलग अलग सीटें जो है जनसंख्या के आधार पर बटी होती हैं। यदि बच्चे ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ बनती है, तो कट ऑफ के हिसाब से सिलेक्शन बच्चों होगा। तो जिस हिसाब से आपके ज़िले में जो है फार्म पड़े होंगे तो उस हिसाब से कट ऑफ बनेगा। जैसे मान लो कि आपके ज़िले में जो है 250 सीटें हैं, बच्चे 250 सिलेक्ट होने हैं और यहाँ पर फार्म पड़ गए हैं मान लीजिए 2000। तो 2000 में मान के चलिए 1000 तो बच्चे ज़रूर पास हो जाएंगे। तो 1000 बच्चे पास होने, जब 50,000 बच्चे पास हो जाएंगे तो 1000 बच्चों में आपकी मेरिट बन जाएगी, यानी आपकी एक कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ ये बन जाएगी, सबसे जो ऊपर टॉप वाले जो 250 बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन होगा और शेष जो है छोड़ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों कट ऑफ बन जाती है। और कट ऑफ वाली वीडियो जब आपका पेपर हो जाएगा तो पूरा एनालिसिस करने के बाद अगला वीडियो आएगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। बाकी आप जो है ये कोशिश करिए कि आपके अगर 100 प्लस अंक आ जाते हैं, दोनों पेपर मिला के 100 प्लस अंक अगर आ जाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी है। तो 100 प्लस अंक जो है मिनिमम करने का प्रयास कीजिएगा। तो इसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं कि जो है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप करना क्या है,
सबसे पहले आप विज्ञान के या फिर आप सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल कीजिएगा। सबसे पहले विज्ञान के प्रश्न और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं कि आप तुरंत जो है देखेंगे और उनका आंसर लगा देंगे। तो पहले विज्ञान सामाजिक विज्ञान हल कीजिए, उसके बाद आइए और मैथ पेपर को हल कीजिए। मैथ यानी मानसिक योग्यता परीक्षण, और पूरे पेपर को आप 2 भागों में बांट लीजिए। पहले ऐसे प्रश्नों को कीजिए जो तुरंत आपसे हो जा रहे हैं, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाने की जो आवश्यकता है। और इसके बाद दूसरा शिफ्ट मतलब दोबारा जब आप आइए तो उन सभी प्रश्नों को करिए जो आपसे छूट गए हैं। यानी पहले शिफ्ट में आपको आसान प्रश्न जो आपको आते हैं वो कर लीजिए, और जो कठिन है उनको छोड़ते जाइए। जो शेष बचे हैं वो बाद में आप जो है 1 घंटे के अंदर कर लेंगे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आधे घंटे में उन सभी प्रश्नों को करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और शेष आप टाइम जो है उन पर दीजिए जो आपको नहीं आते थे, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो ऐसे जो है अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आपका पेपर कैसे आएगा। हाँ, एक और बात है कि हम कह रहे थे कि भाई आपको क्या लेकर नहीं जाना है, तो आपको ऐसा कोई भी चीज़ लेकर नहीं जाना है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, जिससे आप नकल कर सकें। जैसे कैलकुलेटर नहीं लेकर जाना है, स्मार्ट वॉच आपको नहीं लेकर जानी है, ध्यान रखेंगे। स्मार्ट वॉच आपकी बैन है, आप स्मार्ट वॉच मत लेकर जाइएगा। और बोतल ऐसी मत ले जाइएगा जिसमें आपका लेबल लगा हो। तो सादी बोतल और स्मार्ट वॉच लेने जाना है, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है। ऐसी कोई भी वस्तु लेकर नहीं जाना है जिससे आप नकल कर सकें। तो अब हम बात करते हैं कि पेपर बच्चों किस प्रकार का आएगा। तो जो प्रश्न पत्र होगा, जो पेपर आपका होगा, उसका फ्रंट पेज इसी प्रकार से आपका आएगा। सबसे पहले ऊपर आपको मिल जाएगा प्रश्न पत्र क्रमांक यानी बुकलेट नंबर। ये बुकलेट नंबर आपको अपनी OMR शीट पर डालना होगा। तो आप लोग जो है OMR शीट भरना अच्छे से सीख लीजिए, हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। और इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर आपकी परीक्षा के अंदर की सील लगी होगी, मोहर लगी होगी। यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाना है, और यहाँ पर जो है अपना परीक्षार्थी का क्रमांक डाल लेना है। यानी अपना जो भी अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो आपको एक खाने में एक अक्षर लिख लेना है। इसके बाद जो है कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। परीक्षार्थी जो है भरेंगे या निरीक्षक जांच कर हस्ताक्षर करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो। मानसिक योग्यता परीक्षण आपका पहला भाग होता है। दूसरा भाग शैक्षिक योग्यता परीक्षण होता है, जिसमें सेट पेपर होता है। सेट पेपर में आपके विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित पूछी जाएगी, और इसमें फर्स्ट पेपर में आपका जो है रीजनिंग पूछी जाएगी। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि समय आपका रहेगा 90 मिनट का पहले पेपर में, जिसमें आपका 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक टाइम रहेगा। तो आपको ध्यान रखना ये है कि समय से पहले आपको पहुंचना है, यानी लगभग मान के चलिए आप 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंच जाइए। ठीक, ताकि जो है कोई समस्या ना हो। 1 घंटा पहले आप जो है अपने केंद्र पर पहुंच जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। तो निर्देश आप देखें, लिखा है कि प्रश्न पत्र व प्रत्येक उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक प्रश्न पत्र में दिए गए अनुक्रमांक के अनुसार ही लिखें। समस्त अंक अंग्रेजी में ही लिखें। एक चौखाने में केवल एक ही अंक लिखा जाएगा, तो अंग्रेजी में ही आपको लिखना है। और तीसरा है कि यह परीक्षा 2 भागों में ली जा रही है। प्रत्येक भाग में 90 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चौथा पॉइंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए बच्चों। प्रत्येक सही उत्तर को 1 अंक प्रदान किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय भाग के लिए अलग अलग उत्तर पत्रक दिए गए हैं। याद रखें, आपको जो है अपने उत्तर संबंधी भाग के उत्तर पत्रक पर ही चिन्हित करने हैं। छठा है, इस परीक्षा के प्रत्येक भाग के लिए निश्चित समय का निर्धारण किया गया है। आप किसी एक प्रश्न के लिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए निर्धारित समय का सदुपयोग कीजिए। तो आपको जो है समय निश्चित दिया गया है, तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको छोड़ते हुए और जो आता है वो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। भाग फर्स्ट, प्रश्न पत्र को 12:30 बजे तक समाप्त कर लेना है। उत्तर पत्रक निरीक्षक को तुरंत वापस करेंगे। ठीक, भाग सेकंड के प्रश्न पत्र को 12:45 से 2:15 बजे तक पूरा कर उसके उत्तर पत्रक निरीक्षक को वापस करना है। यानी आपको बीच में टाइम मिल रहा है सिर्फ 15 मिनट, यानी दोनों पेपर के मध्य आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा।
तो पहला जो OMR है वो आपको पूरा करके जमा कर देना है, दूसरा वाला ले लेना है और वहीं पर आपको पेपर भी मिल जाएगा। तो इसके बाद जो है 8 है पॉइंट, इस प्रश्न पत्र का अंतिम पेज रफ कार्य के लिए दिया गया है। तो रफ कार्य करने की अलग आवश्यकता नहीं है, उत्तर पेपर के लास्ट में आपका रफ कार्य के लिए जगह होती है। उत्तर देने का तरीका क्या है? उत्तर देने के लिए OMR उत्तर पत्रक से संबंधित प्रश्न के बाजू में दिए गए 4 गोलों में से एक गोले को पूरा करना है। 10 नंबर पॉइंट है, उत्तर अंकित करने के लिए केवल बाल पॉइंट नीला या काला बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर, लॉग टेबल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन आदि का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, ये आपका वर्जित है। मूल्यांकन पद्धति क्या है? प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, उनमें से एक उत्तर सही है। प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने के लिए 1 अंक प्राप्त होगा। यदि 1 से ज़्यादा गोले किए जाएंगे तो उत्तर माना नहीं जाएगा। परीक्षार्थी को प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम है तो उससे कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी माइनस मार्किंग आपकी नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर, यानी अगला पॉइंट है 13 नंबर, उत्तर शीट निरीक्षक को सौंपना। निरीक्षक को उत्तर शीट सौंपने से पहले सुनिश्चित कर लें कि उत्तर शीट के दोनों पृष्ठ पर सही पूर्तियाँ जैसे नाम, रोल नंबर, हस्ताक्षर, प्रश्न पुस्तिका का नंबर आदि निर्धारित स्थान पर ठीक ठीक भरे हैं या नहीं। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान से देख लेना है कि रोल नंबर हमने अच्छे से लिखा है, हस्ताक्षर हैं कि नहीं है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। यदि आप रोल नंबर ही सही से नहीं भरेंगे, गलत हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी, OMR शीट चेक ही नहीं होगी। उत्तर शीट का उपयोग सावधानीपूर्वक, उत्तर शीट का प्रयोग करते समय पूरी तरह से सावधानी बरतें। इसे फटने, मोड़ने या सलवट पड़ने से खराब ना होने दें, यानी आपको मोड़ना नहीं है, फाड़ना नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, बहुत ही सावधानीपूर्वक काम करना है। कृपया परीक्षा के बाद उत्तर पत्रक निरीक्षक को लौटा दीजिए। तो ये बच्चों कुछ यहाँ पर निर्देश आपको मिल जाएंगे। तो ये अगर आप परीक्षा हाल में पढ़ेंगे तो शायद आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण का पेपर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका मानसिक योग्यता का परीक्षण का पेपर आता है। पूरे आपके यहाँ पर 90 प्रश्न आपके होते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के। और इसके बाद जो है सबसे दूसरा जो पेपर आपका आएगा वो आपका सेट पेपर का होगा। तो यहाँ से आपका जो है सेट पेपर इन शैक्षिक योग्यता परीक्षण वाला स्टार्ट है। तो सबसे पहले आपको विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसके बाद जो है आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका पेपर बच्चों आएगा और इसमें कोई भी मुझे लगता है समस्या होने वाली आप सभी को नहीं है। यहाँ से आपके देखो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है 36 नंबर से। अगला जो आएगा वो गणित का आएगा। गणित के प्रश्न आपके शुरू होते हैं 70 नंबर से, क्योंकि 70 नंबर से लेकर 90 नंबर तक 20 प्रश्न आपके गणित के होते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।